जो प्रमोशन। अब 2000 देयर वाज अ शिक्षा कर्मी पोस्टेड देयर फ्रॉम 2010-11, उनको 2018 में संविलियन किया। शासन का संविलियन का आदेश है कि उनकी सेवा की गणना 2018 से की जाएगी। अब मेरा जो मेरे को अतिशेष बता 2021 तक एनेक्सर P7 में भी सीन लॉर्डशिप पेज नंबर 27, 2021 तक रेस्पोंडेंट नंबर 6 वाज द अतिशेष एम्प्लॉय। 2025 में जो लिस्ट निकाले एनेक्सर P2 उसमें मुझे कर दिए अतिशेष लिस्ट निकाले। ऑब्जेक्शन के लिए 1 दिन का समय दिया। आई अप्रोच दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट। एनेक्सर P9 इज द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, अभी रिसेंटली 27th को पास हुआ था, where the court observed that if the respondents were keen on giving opportunity of hearing, they would have granted me 1 week time to make objection. Anyways, the court granted me objection ka time, and the court said that till objection is decided, no final order will be passed. मैं 29th को objection देता हूँ, 27th को ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, 29th को मैं ऑब्जेक्शन देता हूँ, 30 को मेरा ऑब्जेक्शन डिसाइड कर देते, यही बोल के कि मैं अतिशेष हूँ क्योंकि मैं बाद में उसमें शाला में आया। त्वरित न्याय हुआ ना? हाँ लॉर्डशिप, त्वरित न्याय हुआ आपके साथ। 29 को दिया, 30 को डिसाइड कर दिया। वो तो 2 दिन बाद कर रहे हैं। आप तो पिटीशन आज फाइल कर रहे हो, मैं डिस्पोज ऑफ आज कर रहा हूँ, तो उनसे भी जल्दी मैं कर रहा हूँ लॉर्डशिप। तो वो है, बट माई ग्राउंड इज नहीं, मेरा ग्राउंड वो नहीं है लॉर्डशिप, है ना। मेरा ग्राउंड ये है, द वे दे आर कंसिडरिंग मी अतिशेष, वो जो दे आर प्रोटेक्टिंग रेस्पोंडेंट नंबर 6 और दे आर चूजिंग रेस्पोंडेंट नंबर 6 जो कि मेरे से जूनियर है, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं एक बार बस वो रिकॉर्ड दिखा देता हूं लॉर्डशिप में, काइंडली सी। क्या कारण है भाई जूनियर को एनेक्सर है, इसमें कारण बताया है, ऑर्डर में ही कारण बताया है कि क्यों इनको कर रहे हैं। ऑर्डर में कारण बताया है, ऑर्डर में कारण ये बताते हैं कि पहले से जो व्याख्याता कार्यरत है, चाहे वह व्याख्याता पंचायत LB या फिर व्याख्याता सीधी भर्ती के हों, संस्था में जो पहले से कार्यरत है उनका वेतन व्यवस्था उस संस्था से आहरण किया जावे। ये एक इनका रीजनिंग है, क्योंकि आगे भी पढ़िए ना, उससे इससे परिलक्षित होता है, इससे परिलक्षित होता है कि संस्था में उत्तरवादिनी क्रमांक 6 को स्वीकृत पद विरुद्ध कार्यभार ग्रहण करने के कारण वरिष्ठ माना गया है। उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादिनी क्रमांक 6 प्रतिभा खापर्डे व्याख्याता हिंदी LB विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अनुसार संस्था में वादिनी श्रीमती सरोज बुहारी व्याख्याता हिंदी से वरिष्ठ हैं। अब ये 2018 में आई है संविलियन होके, जो रेस्पोंडेंट नंबर 6 है जिनको ये वरिष्ठ बोल रहे हैं, 2018 में आई है। लेक्चरर के पोस्ट में अगर कोई 2018 में आया है, मैं 2012 से हूँ, तो वो वरिष्ठ कैसे हुए? और ये है, मतलब कई पेंडिंग पिटिशंस हैं जो शिक्षा कर्मियों के हैं, जिसमें वो राइट्स मांग रहे हैं कि उनकी पास सर्विसेज कैलकुलेट हो। स्टेट ने कई पिटिशंस में एफिडेविट दिया है कि देयर पास सर्विस विल नॉट बी काउंटेड एज शिक्षा कर्मी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, और उसका भी आदेश है स्टेट का एट एनेक्सर P6 पेज नंबर 25। कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन जो था, 4th कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, शिक्षक LB संवर्ग को दे समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। तो जब उनकी शिक्षा कर्मी जो थे, वो शिक्षा कर्मी जैसे थी पदस्थ 2011 से, बट क्या वो सर्विस से उन्होंने जो किया है उससे मैं जूनियर हो जाऊंगी, जो 2012 में आ गई थी, और वो 2018 में संविलियन, वो इनके डिपार्टमेंट में, रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही 2018 में उनको माना गया है कि आप कहते हैं हम सर्विस जो है 2018 से आए हो, तो मैं कैसे अतिशेष? This would amount to challenging the policy which has not been challenged. Challenging the policy The policy says, not just the policy says कि जो पहले से है उसको वरिष्ठ माना जाएगा, और जो बाद में आया है उसको कनिष्ठ माना जाएगा, और for the purposes of declaring them surplus. I totally agree. और अगर ऐसा है जो ये कह रहे हैं, तो they have to challenge the policy which has not been done. नहीं, पॉलिसी जैसे इन्होंने बताया, पॉलिसी में जो पहले से है, पहले से कौन है, पहले से जो इनके रेगुलर एम्प्लॉय जो रेगुलर पोस्ट में आए होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि जो, मतलब यही कंसिडर करते हैं, इन्हीं का आदेश है कि 2018 के बाद शिक्षा कर्मी जो भी रहेंगे उनकी सेवा की गणना 2018 के बाद की जाएगी। मैं तो 2012 से डायरेक्ट रिक्रूट हूं, मैं शिक्षा कर्मी वाले श्रेणी में, मैं लोकल बॉडीज वाला व्याख्याता नहीं हूं। 2018 वो दो है, उसको आपको कहते हैं डिफरेंस तो देखना पड़ेगा। The policy says, जो पेज नंबर 19 अभी पढ़ के बताया, मैं आपको बताता हूं। अतिशय शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया क्लॉज 4 है, शाला में पदस्थ ऑब्लिक कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठतम सहायक शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे। नाउ their respective seniority or inter se seniority between two employees, two teachers will not be considered.
their date of appointment, date of posting in that particular school will be come. तो जो तो शिक्षक, जो बाद में आया है उसको जूनियर मानेंगे. ठीक है, agreed on that और note अगर also, अगर ये कह रहे हैं कि ये गलत है तो he has to challenge this नहीं, policy. on that note also, if the honorable learned senior is saying this, on that note also, ये बता दे कि शिक्षा जो व्याख्याता एलबी हैं, स्टेट उनको कब से कंसिडर करती है शिक्षा डिपार्टमेंट में, ये बता दे. नहीं, फॉर सीनियरिटी आल्सो, फॉर सीनियरिटी आल्सो. तो सीनियरिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं है. नहीं, तो वो There is क्यों no कर रहे हैं? question with regard to seniority of the teacher. It is only with regard to who is posted in the school first. लॉर्डशिप, बट दे कंसिडर दोस एम्प्लॉयज टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम 2018. ये शासन का ऑर्डर है 2000, ये P6 में पेज नंबर 25 में कंडीशन. लॉर्डशिप, दैट कंडीशन में भी सीन. आपका Lordship. सुन लिया है, रिप्रेजेंटेशन भी डिसाइड हो गया है, डिसमिस. लॉर्डशिप, दैट मेरे ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया है. लॉर्डशिप, दैट एक बार वो कंडीशन देख ले पेज नंबर 25 पे. पूरा तो आप 2018 में. आपके स्कूल में कब पोस्टेड हुए? लॉर्डशिप, मैं 2012 में व्याख्याता के पद पे बाई प्रमोशन स्कूल में हुआ. कब पोस्टेड हुए? हाँ, स्कूल में 2012 की. स्कूल. हाँ, इस स्कूल में 2012 में मैं बाई वे ऑफ प्रमोशन आया हूँ. इस स्कूल में? इस स्कूल में आया हूँ. अब वो कब से है इस स्कूल में? लॉर्डशिप, वो इस स्कूल में तब शिक्षा कर्मी थे, व्याख्याता नहीं थे. भाई, उसको डिसाइड नहीं करना है, posting लॉर्डशिप, order के साथ. वो शिक्षा, लॉर्डशिप, इट वुड बी. चलिए नेक्स्ट, ये 40 नंबर है ना? जी 40. डिसमिस ऑन मेरिट करते ऐसा पॉलिसी है इनका. 40 था ना? जी 40. नेक्स्ट 41. नहीं, इसके बाद और कौन सा बचा? 41 42 ये लॉर्डशिप सेम है ये. वो कर दिया आपने 42 तक. हाँ, इसमें अपन ने क्या किया था इनको? एक 36 में आपने रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर किया. 36 में वही वाला ना, जी 10th जून तक वाला. जी 10th जून, ये भी 10th जून ऑर्डर पास करने का, सुनवाई का अवसर. लॉर्डशिप, द फैक्ट दैट दे कंसिडर्ड, उनको अतिशेष 2021 तक माने, अचानक से हमें अतिशेष कर दिए, दैट आल्सो मैटर्स. लॉर्डशिप, नौकरी करो यार, कितना. चलिए अब इधर बताइए. जी. हो गया क्या? 1:30 बजे.